अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टन एल्बर्ट टाइप्स ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर अलॉन्ग विद देयर न्यूरोट्रांसमीटर टाइप्स एंड सिम्टम्स, ठीक है। सबसे पहले हम हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है। ईटिंग डिसऑर्डर आर ग्रुप ऑफ द कंडीशन मार्क ऑफ एन अनहेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। यानी ईटिंग डिसऑर्डर खाने की खराबी उन हालात का एक ग्रुप होती है जो अनहेल्थी, जिसका रिलेशनशिप होता है खाने के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ऑल थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ द वैरायटी ऑफ कल्चर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो खाने की यानी ईटिंग डिसऑर्डर होता है या तो वो हमारे कल्चर और या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसकी प्रॉब्लम से होता है। द ब्रेन इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग वाई पीपल डिवेलप द ईटिंग डिसऑर्डर, वाई पीपल स्टे इल एंड हाउ दे कैन रिकवर। यानी जब ब्रेन का जो पार्ट है वो अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह लोग जो होते हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स को ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, किस तरह वो बीमार होते हैं और किस तरह वो रिकवर करते हैं, ठीक है। In recent years, scientists have made the tremendous stride in the understanding their brain science of the eating disorder. रिसेंट जो है साइंटिस्ट जो थे उन्होंने समझ लें कि कुछ ईयर्स पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह जो ब्रेन है, जो ब्रेन साइंस है, वो ईटिंग डिसऑर्डर पर स्टडी किया और ये किस तरह इसे अंडरस्टैंड कर रहा है कि किस तरह जो एक पर्सन है वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होता है। द डिफरेंट अफेक्ट्स हाउ वी ईट एज वेल एज थिंग्स लाइक मूड, एंजाइटी, पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसमें से उन्होंने जब रिसर्च किया तो उसमें से कुछ डिफरेंट्स जो उनकी टाइप्स थी जिनमें अफेक्ट किया गया है कि हम किस तरह खाते हैं और हमारी सोच क्या है, हमारे मूड पे क्या असर पड़ता है, जिससे एंजाइटी होती है, पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो भी अफेक्ट होती है। अब आगे है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स सेंड द सिग्नल टू ईच अदर्स यूजिंग द केमिकल नॉज एज न्यूरोट्रांसमीटर and their receptor which are protein on the surface of the cells recognize specific neurotransmitter and relay the signals from the outside to inside of the cell, ठीक है। जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं केमिकल की थ्रू ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें जो उनके कुछ रिसेप्टर होते हैं वो एक प्रोटीन का एक सरफेस होता है जो सेल के सरफेस से सिग्नल लेके जाते हैं दूसरे सेल पे, यानी एक साइड से सिग्नल्स आउटसाइड सिग्नल्स पे भेजते हैं और फिर इनसाइड सिग्नल्स पे आते हैं। फिर उन्होंने कहा दिस वैरायटी हैव बीन लिंक टू द वैरायटी ऑफ द मेंटल इलनेस इंक्लूडिंग ईटिंग डिसऑर्डर। यानी उन्होंने कहा कि जो एक वैरायटी होती है, यानी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स होते हैं, अगर इनका लिंक किया जाए तो ये हमारी मेंटल इलनेस का बाहिस बनते हैं, जिसकी वजह से अगर सिग्नल सही नहीं पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कोई मेंटली तौर पर ख़राबी है, तो इसमें ईटिंग डिसऑर्डर का बायस बनता है। फॉर ईटिंग डिसऑर्डर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर यू नीड टू नो अबाउट द सीरोटोनिन एंड डोपामिन। यानी न्यूरोट्रांसमीटर की टू टाइप्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा सीरोटोनिन और डोपामाइन है। ईटिंग डिसऑर्डर तभी होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, या तो बहुत लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, या बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।